everyone, welcome back to my YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो MA, MSc, MCom, LLB और विभिन्न कोर्सेज़ के लिए पिछले कल जो PG काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसको आउट कर दिया है। जैसे कि आप विद्यार्थी जानते हैं सभी, जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के विभिन्न कोर्सेज़ के लिए PG एंट्रेंस टेस्ट दिया था, उसके बाद पिछले कल देर शाम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने PG काउंसलिंग का शेड्यूल आउट कर दिया है। तो ये वीडियो जो है रहने वाली है काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर कि काउंसलिंग कैसे होती है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, कौन कौन विद्यार्थी जो है काउंसलिंग में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन आपने काउंसलिंग के टाइम ले जाने हैं और कौन से विद्यार्थी वहाँ काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड सीट कितनी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, ये मैं आपको बता दूंगा कि सब्सिडाइज सीट वो सीट्स होती है जहां जिनको हम गवर्नमेंट सीट्स कहते हैं, अर्थात इन सीट्स पे जो फीस है वो गवर्नमेंट रेट्स के अकॉर्डिंग होती है। और अगर आपका सिलेक्शन नॉन सब्सिडाइज सीट्स में होता है तो होती ये गवर्नमेंट सीट ही है, लेकिन इस पर जो फीस है वो थोड़ी एक्स्ट्रा आपको देनी होती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को आप जो है शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा यदि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में कब एडमिशन्स होना है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, उस पर भी मैं आपको वीडियोज़ जो है देता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने पिछले कल जो है 5/7/2024 को ये नोटिफिकेशन निकाली है, जिसमें ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के विभिन्न जो MSc के कोर्सेज़ हैं, MCom के कोर्सेज़ हैं, MA के कोर्सेज़ है, इसके अलावा MA इसके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जो है उसकी डेट्स आउट कर दी है कि काउंसलिंग कब कब जो है प्रपोज्ड काउंसलिंग डेट आउट कर दी गई है। जैसे MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 11/7 और 12/7 को डेट्स डिसाइड किए गए हैं। इसके अलावा MCom के लिए ये डेट 12/7/2024 है। MA इंग्लिश, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, आर्ट्स इनके लिए 15/7। और आप देखते हैं विभिन्न विषयों के लिए इस तरीके से सब्सिडाइज सीट की जो काउंसलिंग है वो जो है, और नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, चाहे वो जो है MSc के लिए अप्लाई किया हो, MCom के लिए, MA के लिए किया हो उन्होंने, या MA हिंदी के लिए किया है, तो नॉन सब्सिडाइज वालों की काउंसलिंग जो है 22/7/2024 को होगी। उन्होंने जो है 22/7/2024 से नहीं जाना है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हमारा नंबर जो है, जिन लोगों ने फॉर्म भर्ती बार जो है सब्सिडाइज्ड का ऑप्शन जो है टिक किया था और उनको लगता है कि हमारा नंबर जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में स्कोर के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है आपको ये प्रेडिक्शन लगेगी। तो उनको जो है 11/7 से 16/7 के बीच में जाना है। और लास्ट डेट जो एडमिशन होगी वो 27/7 है, सॉरी। और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विद अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर 5/8/2023। और रेगुलर टीचिंग जो चलेगी वो 29/7 से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में चलने वाली है। तो ये तो आपको शेड्यूल आ गया है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब इसके बाद जो है जैसे ये शेड्यूल आउट हो गया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल जो है MCom के लिए जो काउंसलिंग है वो 12/7 को रखी गई है, तो अब जो है डिपार्टमेंट ऑफ MCom अपना एक अलग से काउंसलिंग नोटिस निकालता है। किस प्रकार निकालता है, मैं पिछला आपको एक नोटिस बता देता हूं। जैसे मान लो ये डिपार्टमेंट है, ये जो है सीट्स का ब्यौरा है, उसके बाद मैं आपको डिपार्टमेंट का बता देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 40 सीट्स है, जिनमें जो है 17 नॉन सब्सिडाइज्ड है, 3 इन सर्विस टीचर के लिए हैं। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 45 सीट्स है, जिसमें से 5 नॉन सब्सिडाइज्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 28 सब्सिडाइज्ड सीट्स है और 20 नॉन सब्सिडाइज्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में आपको जो है 15 जो है सब्सिडाइज्ड, 10 नॉन सब्सिडाइज्ड, और कुल जो है आपको ये जो है 26 सीट्स मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में भी आपको 26 सीट मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक में 30 सीट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में 10 सब्सिडाइज्ड और 20 नॉन सब्सिडाइज्ड है। माइक्रोबायो में 15 सब्सिडाइज्ड और 15 ही नॉन सब्सिडाइज्ड है। इसके अलावा 8 सब्सिडाइज्ड और 7 नॉन सब्सिडाइज्ड, ये जो है इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है। अगर आप आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में जो है इकोनॉमिक्स में आपको 50 सीट्स मिल जाएगी, जिसमें से जो है 45 जो है सब्सिडाइज्ड है और 5 नॉन सब्सिडाइज्ड
सब्सिडाइज्ड है, हिंदी में 50 सीट्स है और 50 की 50 सब्सिडाइज्ड है, हिस्ट्री में 45 सीट्स है, इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स में 20 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में आपको जो है यहाँ पर 40 सीट्स मिल जाएंगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 45 सीट्स है। तो इस तरीके से ब्यौरा है। तो अब क्या होता है, जैसे काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग शेड्यूल डाल दिया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एमकॉम है, ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा था, तो एमकॉम का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, मान लो ये 12/7/2024 को है, तो 12/7/2024 से पहले एमकॉम डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो एक इस तरीके से काउंसलिंग नोटिस आप लोगों को निकालेगा। इस तरीके से काउंसलिंग नोटिस आएगा, जिस काउंसलिंग नोटिस में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि काउंसलिंग जो है 12 तारीख को डिपार्टमेंट ऑफ जो कॉमर्स है वहाँ पर होनी है, और आपको जो है इस तरीके से जो है मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा कि कितने से कितने तक के बच्चे जो है कितने नंबर तक के बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। या तो आपको सिंपली बताया जाएगा कि 40 से अबव तक के बच्चे जो है काउंसलिंग के लिए आए, तो जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन जो है डिपार्टमेंट में हो सकता है वही बच्चे जाएं, और इस तरीके से आपको एक कट ऑफ दी जाएगी, और उन्हीं बच्चों को जाना है जिनका नाम, जिनका अगर उनको लगता है कि उनके नंबर इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग है, वही बच्चे जाएं। अगर उनका नाम, जैसे मान लो अगर आपको बुलाया गया कि 40 से ऊपर के सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए आए, तो वही बच्चे जाएंगे जिनके 40 या 40 से अधिक नंबर है। जिनके 40 से कम नंबर है वो ना जाए, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि 40 से अधिक के बच्चे ही, जिनका स्कोर 40 से अधिक है वो जाएं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ये पिछला नोटिस है जिसमें जो है कैटेगरी वाइज इस तरीके से बच्चों को बुलाया गया था कि जनरल में 50 से ऊपर के बच्चे जो है काउंसलिंग के लिए आए, और साथ में जो है आपको जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं तो आपको क्या क्या ले जाना है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने ले जाने हैं। सबसे पहले तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं 10th से लेकर अभी तक के, जैसे आपके पास मैट्रिक ऑनवर्ड जो है, और इसमें आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अलग से भी मैं आपको बताऊंगा, हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आपने HPU का एंट्रेंस भरा था तो आपको एक PDF डाउनलोड हुआ होगा, ठीक है, जो आपका एडमिशन टाइप कम काउंसलिंग फॉर्म था, उसका आपने प्रिंट आउट लेना है जो आपने ऑनलाइन फिल किया था, और उसके साथ आपने जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं प्रिंट आउट ले जाना है। आपने एडमिशन फॉर्म, जो काउंसलिंग फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म आपका यही है जो आपने एंट्रेंस फॉर्म फिल किया था। अलग से आपको काउंसलिंग फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है इन जो है कोर्सेज के लिए। कुछ एक कोर्सेज में अलग से फॉर्म फिल किया जाता है, लेकिन इन कोर्सेज के लिए आपको अलग से कोई भी काउंसलिंग फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान रखें। तो डॉक्यूमेंट जो आपने लगाने, सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट लगाना है HPU के लिए, सभी डिपार्टमेंट के लिए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, सबसे पहले जो आपको एडमिशन कम जो आपने एंट्रेंस फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट लेना है आपने। उसके बाद आपने जो है 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, इसका जो है एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी ले जाना है साथ में, 12th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा BA BSc सर्टिफिकेट। जैसे BA वालों का रिजल्ट तब तक आ जाएगा, BSc और BCom का रिजल्ट आ गया तो इंटरनेट की जो आपकी मार्कशीट है वो जो है वैलिड है, उसको आप प्रिंट आउट करके इसमें लगा सकते हैं। और अगर किसी कारणवश जैसे BA वालों का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो तब तक जो है रिजल्ट आ जाएगा जब तक काउंसलिंग होगी। इसके अलावा अगर आपने किसी कैटेगरी में अप्लाई किया है, जब आप एंट्रेंस फिल कर रहे हो तो आपने स्पेसिफिकली, जैसे जो हमारे पास कैटेगरी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, या जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास हो। अगर आपने इस कैटेगरी में अप्लाई किया है तो तब ये आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जनरल वालों को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप SC ST EWS या OBC IRDP कैटेगरी में अगर आपने एंट्रेंस फॉर्म फिल किया है और अगर आप सीट लेना चाहते हैं इन कैटेगरी में, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेटेस्ट ले जाना पड़ेगा। और जैसे SC ST ये तो जो है वो होता है, लेकिन EWS का लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हिमाचली जो बोनाफाइड है, HP बोनाफाइड जो है सर्टिफिकेट, वो आप जरूर ले जाएं। करेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट अटेंडेड, ये आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, वैसे अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब आपकी फाइनल जो है एडमिशन हो जाती है तो तब आपको जो है जहां आपका लास्ट कॉलेज है वहां से एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको सबमिट करना होता है। अभी इसकी जरूरत नहीं आपको पड़ेगी, तो अभी आप या कई बार जो है आपके पास ग्रेजुएशन के बाद गैप होता है तो इसकी जरूरत भी आपको अभी नहीं पड़ेगी। अगर जो है आपको काउंसलिंग नोटिस में लिखा है और अगर आपका स्टडी में कोई गैप है, जैसे मान लो ग्रेजुएशन के बाद आपने 1 साल कुछ नहीं किया, घर पर बैठे, तो उसका गैप सर्टिफिकेट या तो नोटरी से बनता है, तहसील से बनता है, या गेजेटेड ऑफिसर या प्रधान से बनता है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत आपको जब पड़ेगी तभी ले जाना, अदरवाइज अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा
आधार कार्ड की ज़रूरत आपको नहीं है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप ज़रूर ले जाएं, थोड़ा सा कैश अपने साथ रख लें फ़ीस के लिए। काउंसलिंग के समय अगर आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है तो मिनिमम कितना कैश आप ले जाएं, कम से कम 5,000 आप अपने पास रख लें। अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो उसी समय आपको जो है, अब तो आप ऑनलाइन फ़ीस भी एचपीयू की पे कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन भी वहीं पर पे कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट चाहिए और ये जो प्रक्रिया सारी की सारी चलेगी, ये प्रक्रिया जो है सारी की सारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इन सभी डिपार्टमेंट के लिए इसी तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस होगा कि डिपार्टमेंट जो है अपना एक अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा। एक काउंसलिंग जो नोटिस है वो एचपीयू ने निकाल दिया है। अब ये सभी डिपार्टमेंट, जैसे मान लो एमए जो है हिस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, 15 को काउंसलिंग है, तो 15 से पहले पहले 14, 13, 12 के बीच बीच या इससे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है वो अपना एक काउंसलिंग नोटिस निकालेगा, जिसमें वो मार्क्स बताएगा कैटेगरी वाइज, या मार्क्स बताएगा सिंपली कि इन इन बच्चों को काउंसलिंग के लिए आना है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपने 10th ऑनवर्ड जो है अपने साथ ले जाना है। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग और कोई क्वेरी है, और जो बच्चे जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, जहां पर पीजी कॉलेज है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पीजी कॉलेज कहाँ कहाँ है, कौन कौन से कोर्सेज है, तो उनके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो इसके बाद अलग रहता है। वो अपना काउंसलिंग फॉर्म अलग से निकालते हैं पीजी कॉलेजेस, चाहे वो एचपीयू के अंडर हो, एसपीयू के अंडर हो, उसके लिए अलग से वीडियो रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।